नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जो आपके 2026 एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग का आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। दोस्तों, इसका एक वीडियो, इस सीरीज का जो एक वीडियो है वो अपलोड किया गया है। आप अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो कृपया उस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हम लोग का आज रहने वाला है। देखिए, हम लोग का क्वेश्चन जो है वो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए एक कार्य को 32 दिनों में और बी उसी कार्य को 48 दिनों में कर सकता है। ए एक कार्य को 32 दिनों में और बी उसी कार्य को 48 दिनों में कर सकता है। वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर ए चला जाता है। 8 दिन तक साथ में काम करते हैं और ए जो है वो फिर चला जाता है। तो बी शेष कार्य का 60% कितने समय में पूरा करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ए और बी है ना, ए और बी दो लोग हैं। ए और बी जो है वो दो लोग हैं। ए जो है वो 32 दिन में काम करता है, 32 दिन में, और बी कितना दिन में करता है, बी जो है वो 48 दिन में करता है। कितना, 48 दिन में। ए 32 दिन में काम को कंप्लीट करता है और बी 48 दिन में काम को कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहले पूरा काम है ना, जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आए इस टाइप का, तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए जो भी ये अकेला अकेला काम कर रहा है, ये दोनों जो दिया हुआ हमारा क्वांटिटी है, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम है ना। तो एलसीएम इसका निकालेंगे तो 32 और ये 48 है ना, इसका एलसीएम निकल जाएगा 96। कितना निकल जाएगा, 96। आप एलसीएम निकालने के लिए जानते ही हैं, ये काफी छोटा जो है वो नंबर दिया हुआ भी है, तो इसका आप एलसीएम आसानी से निकाल के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 32 और ये 48 कितना हो गया, इसका एलसीएम 96। ये आपका टोटल काम बताता है। ठीक है, अब इसका क्षमता निकालेंगे तो 32 से इसको हम लोग 96 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में कटेगा। कितना बार में, 3 बार में। ये 48 ये 96 को कितना बार में, 2 बार में काटेगा। कितना बार में, 2 बार में काटेगा। तो ए का क्षमता निकल गया 3 है ना, ए का क्षमता कितना निकल गया, 3 निकल गया। और बी का क्षमता कितना निकल गया, 2 निकल गया। ठीक है, अब देखिए क्षमता मतलब क्या होता है ये आपको बता देते हैं कि क्षमता मतलब हो गया कि ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा तो बी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। क्षमता मतलब होता है कि इकाई समय में कितना काम कर रहा है, वही उसका क्षमता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्षमता भी निकाल चुके हैं। अब कहता है कि वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। तो अगर ए और बी है ना, अगर ए प्लस बी जो है अगर मिल जाएगा तो 8 दिन है ना, कितना, 8 दिन तक अगर काम करेगा तो कितना काम हो पाएगा, तो ए प्लस बी अगर मिल जाता है तो एक दिन में 5 काम करता है। कितना, 5 काम। तो 8 दिन काम किया, यानी 8 से इसको गुना कर देंगे तो 8 बचे 40 हो जाएगा, यानी 40 काम कर चुका है। तो शेष काम कितना बचा है, 40 काम हो चुका है। यानी देखिए 96 काम है, 96 में से 40 काम हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ शेष काम कितना बचा, शेष काम है ना, शेष काम जो है वो कितना बचा है, शेष काम हमारा जो है वो देखिए यहाँ पर 96 में 40 चला जाएगा तो 56 बचा। ठीक है, तो 56 काम, यानी शेष जो बचा हुआ काम है ना उसका 60% जो है वो बी अकेले करेगा। तो इसको कितना समय लगेगा, तो शेष काम ये हो गया, तो इसलिए बी जो करेगा उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, तो बी से हम लोग को काम कराना है, बी से। तो देखिए इसका 60% कितना होगा, इसका 60%, तो 56 का 60%, 60% मतलब कितना, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं इसका 3/5 होता है। कितना, 3/5। तो 56 का 3/5 मतलब 56 का 60% काम कराना है। तो यानी कि बी से हमको इतना काम कराना है। ठीक है, तो बी से इतना काम कराना है तो कितना समय लगेगा, तो जितना काम कराना है उतना को हम लोग डिवाइड कर देंगे जिससे काम कराना है, यानी किससे काम कराना है, हमको बी से काम कराना है इतना। तो ये हमारा काम हो गया, इतना कराना है हमको बी से। ठीक है, अकेले काम कराना है बी से, तो बी का क्षमता कितना हो गया, तो बी का क्षमता हमारा 2 हो गया। तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 28, 28 दूना 56। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, 28 बीस 60 आती है 24, 84 हो जाएगा। कितना, 84/5 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 16/5 16/5 और ये 4/5, ये इतना दिन लगेगा। ठीक है, इतना दिन में ये काम कंप्लीट करेगा बचा हुआ काम को। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में भी समझाने का प्रयास किया हूं आपको, ताकि अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग, इस क्वेश्चन को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे। हमारा क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है, आप क्वेश्चन को पढ़िए बढ़िया ढंग से। देखिए
काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो काफी आसान है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना वो आपका सभी एग्जाम्स में, सभी एग्जाम्स मतलब हो गया कि आप कोई भी मैथ्स का एग्जाम दीजिए वहां पर ये सभी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे ही। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 16 और 48 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, है ना, तृतीय अनुपाती। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ए तथा बी, है ना, ए तथा बी का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, ठीक है, ए तथा बी का तृतीय अनुपाती कितना होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए होता है, कितना होता है, बी स्क्वायर बाय ए तथा बी का तृतीय अनुपाती कितना होता है, बी स्क्वायर बाय ए होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। देखिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 16 और 48 दिया हुआ है, 16 और 48, 16 और 48 दिया हुआ, इसका तृतीय अनुपाती यानी कि इसका तृतीय अनुपाती कितना होगा, तो सीधा हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, ये हमारा ए है मान लेते हैं और ये हमारा बी है, क्या होता है, बी स्क्वायर बाय ए होता है। तो बी स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर मतलब 48 गुने 48 हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बाय 16। तो 16 से एक बार में 16 दिए 48, ठीक है, ये खत्म हो गया। ये 48 गुने 3 कर देंगे तो 4 दिए 12, 120 और 8 दिए 24 यानी 144, ये हमारा कितना हो जाएगा, 144। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 42 और चक्रवृद्धि ब्याज 51 है तो मूलधन क्या है, ये आपको बताना है। कहता है यदि समान ब्याज दर है और टाइम भी आपका 2 साल दिया हुआ है, ठीक है, तो हमको मूलधन बताना है। तो मूलधन के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग का मूलधन मान लेते हैं पी है, ठीक है, मूलधन कितना मान लेते हैं, पी है, तो यही मूलधन है। तो मूलधन पर हम लोग को 2 साल का ब्याज मिलेगा। ठीक है, मूलधन को हम लोग यानी कि हम लोग का मूलधन पर कितना साल का ब्याज लेना है, 2 साल का। तो 1 साल ये ले लेते हैं और 1 साल ये ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बोलता है कि यहाँ साधारण ब्याज 2 साल का कितना दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है। तो साधारण ब्याज हम लोग जानते हैं ना कि कोई भी साल मिलता है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज 1 साल 2 साल 3 साल सभी साल में जो है वो बराबर ब्याज मिलता है, यानी कि जो पहला साल ब्याज मिला दूसरा साल भी ब्याज उतना ही मिलेगा। तो 42 रुपया 2 साल का ब्याज है, 42 रुपया 2 साल का ब्याज है, तो पहला साल में 21 मिला होगा, दूसरा साल में भी 21 मिला होगा। ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए लेकिन यहाँ कहता है कि अगर इसी को अगर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाते हैं तो हम लोग को 51 रुपया मिलता है। ठीक है, और यही दर होना चाहिए, यही टाइम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 साल में तो वहां भी 21 कमाएगा, दूसरा साल में उसको 21 मिलेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो पहला साल हमारा ब्याज कमाए हैं उस पर भी हमको क्या मिलेगा, उस पर भी हमको ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर कितना ब्याज मिला होगा, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल का हो जाता है 51, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 51, लेकिन साधारण ब्याज तो 42 है यानी कि 51 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चक्रवृद्धि ब्याज जो एक्स्ट्रा मिला है हम लोग को वही वहां बढ़ा है, तो कितना हो जाएगा 42 और हम लोग को मिला है 51। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 9 रुपया हम लोग का एक्स्ट्रा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाने पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर हम लोग को लगाने पर 9 रुपया एक्स्ट्रा हुआ है। इसका मतलब हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो ब्याज है, ठीक है, जो ब्याज मिला है वो किस हिसाब से मिला है, यानी उसका भिन्न क्या लिखेंगे, तो हम 9 रुपया मिला है कितना में, 21 रुपया में मिला है, 9 रुपया मिला है 21 रुपया में। इसको अगर काटना चाहे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3/7। इसका मतलब अगर हम 7 रुपया लगाते हैं तो 3 रुपया मेरा ब्याज बनता है, 7 रुपया अगर लगाते हैं तो 3 रुपया मेरा ब्याज बनता है। तो हमको मूलधन निकालना है, तो हम मेरा ब्याज 1 साल में हम कितना कमाए हैं, 1 साल में हम कमाए 21 रुपया, तो यानी कि ये हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए ये हमारा ब्याज है कितना, 21 रुपया, 1 साल का ब्याज मेरा 21 रुपया। तो यहाँ 3 रुपया ब्याज है, 3 रुपया कमाते हैं 1 साल में, तो कितना मूलधन लगाना पड़ता है, 7 रुपया। लेकिन अगर हमको ब्याज को कितना कमाना है, हमको ब्याज कमाना है 21 रुपया, तो यानी 7 गुना करना पड़ेगा, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ठीक है, तो मूलधन को भी हमको 7 गुना करना पड़ेगा, यानी इसको 7 से गुना कर देंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। यानी कि अगर हमको यहाँ पर ब्याज लेना है अगर 3 रुपया है ना, तो हमको 7 रुपया लगाना पड़ेगा। तो अगर ब्याज हमको 21 रुपया लेना है, ठीक है, 1 साल में, तो हमको मूलधन कितना लगाना पड़ेगा, 49 रुपया। तो भाई 1 साल का ब्याज है क्या, कितना है 21 रुपया, तो मूलधन कितना लगाना पड़ेगा, 49 रुपया लगाना पड़ेगा। इसका मतलब यही जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए
क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 है ना। देखिए 15, 25, 40 और 75 है ना, ये 4 ठो हम लोग को नंबर दिया गया है और हमको सबसे बड़ी संख्या निकालना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि ये 15, 25, 40, 75 से पूरी तरह से कट जाए है ना, और सबसे बड़ी संख्या भी होना चाहिए। तो हमारा देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ है, थोड़ा ऑप्शन इसमें हम लोग लिख लेते हैं है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर हमारा जो हो जाएगा वो क्या कितना है 9600 है ना। सी नंबर कितना हो जाएगा, सी जो है वो 9960 है ना, 9960। और डी नंबर हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा है 9975 ये जो दिया हुआ है ना। तो देखिए यहीं पर आपको देखना है कि ये सब में से आपको कौन सा आंसर आपका होगा। कहता है कि ये जो संख्या जो हम लोग को निकालना है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए और ये सभी से कटना चाहिए, यानी जो भी आंसर होगा वो ये सभी से आसानी से बिल्कुल कट जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ 15 से, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन के हिसाब से इसको हटाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक नंबर है 40, ठीक है, 40 मतलब वो 10 से कटता है, तो जो भी संख्या होगा वो 10 से कटना चाहिए है ना, जो भी संख्या आएगा वो 10 से कटना चाहिए है ना, क्यों, तभी वो 40 से कट पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 40, तो देखिए सबसे पहले जिसका इकाई अंक पर 0 नहीं है उसको तो आप हटा दीजिए, इसको आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं, यानी 2। अब इसमें से हम लोग देखेंगे कि ये हमारा कौन होगा। तो अब यहाँ से आप देखिए कि ये हमारा जो है हम लोग को संख्या ये 25 से भी काटना है, कितना से काटना है 25 से। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर 25 से कटता है ना, कोई भी संख्या अगर पूरी तरह से 25 से काटना है तो उसका लास्ट का 2 डिजिट 25 से कटना चाहिए है ना, लास्ट का 2 डिजिट कितना से 25 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये तो लास्ट का 2 डिजिट जो है, क्योंकि ये 2 ऑप्शन तो हम खत्म कर चुके हैं, तो इसका लास्ट का 2 डिजिट में हमारा कितना है 60 है, तो 60 तो 25 से कटता नहीं है ना, 60 तो 25 से नहीं करता है, इसका मतलब हमारा एक ही ऑप्शन ये है जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप इस तरह से भी आंसर इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वैसे तो आप इसका आंसर जो है मतलब कम समय में ही दे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत वजन 46 किलोग्राम है। गोपाल, अक्षय और अतुल, गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत वजन कितना है 46 है। गोपाल है, ठीक है, गोपाल है, गोपाल, ठीक है, अक्षय, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए गोपाल जो है, गोपाल, अक्षय और अतुल है ना, अक्षय को एक हम लोग ये सिर्फ ए लिख देते हैं और अतुल को हम लोग एटी लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं, एटी लिख देते हैं, अतुल को एटी एटी लिख देते हैं। आप इतना समझ लीजिएगा, ज्यादा नाम लिखने का जरूरत नहीं है। तो देखिए गोपाल हो गया, अक्षय हो गया, अतुल हो गया, ये तीनों का औसत वजन जो है वो कितना 46 है। तो औसत वजन हम लोग जानते हैं, औसत वजन दिया हुआ तो तीनों का योग अगर हम लोग निकालेंगे, औसत वजन अगर दिया हुआ 46 है ना, औसत वजन 46, तो तीनों का औसत ये वजन का योग निकालेंगे तो 3 से गुना करके लिखेंगे, यानी 46 गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 12 हो जाएगा 120 और 6 18 यानी 138 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 138, तीनों का वजन का योग कितना है 138 हो जाएगा। कहता है यदि गोपाल और अक्षय का औसत वजन कितना है 40 है, यानी गोपाल, ठीक है, गोपाल प्लस अक्षय, अक्षय का औसत वजन कितना है 40 है। तो देखिए यहाँ 40 है तो इसका सम कितना हो जाएगा, दोनों का औसत 40 है तो इसका सम कितना हो जाएगा, यानी कि योग टोटल कितना 40 गुने 2, क्योंकि 2 लोग हैं तो 40 गुना 80 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं, ये सब ऐसे ही आप बना सकते हैं काफी आसानी ढंग से। आगे क्या कहता है, अक्षय और अतुल का औसत वजन 45 है। अक्षय प्लस अतुल है ना, अक्षय प्लस अतुल का औसत वजन कितना है, यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है 45, तो 45 गुने 2 यानी कि कितना हो जाएगा, ये हमारा 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो कहता है अक्षय का वजन कितना है, ठीक है, अक्षय का वजन, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए अगर ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, अगर हम ये दोनों को जोड़ देंगे तो गोपाल, अक्षय और अतुल, हम लोग को किसका पूछ रहा है, अक्षय का पूछ रहा है ना, अक्षय, तो गोपाल, अक्षय और अतुल, तो देखिए गोपाल, अक्षय, अतुल है ना, सिर्फ अक्षय एक अलग हो जा रहा है, तो यानी गोपाल इसको इस तरह लिख सकते हैं प्लस अक्षय
प्लस अतुल, है ना, अतुल, कितना, अतुल, है ना, ये एक साथ लिख देते हैं और एक ठो अक्षय को हम लोग अलग कर देते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80, 9 8 17, 170 हो जाएगा, 9 8 17 170 हो जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया हुआ 138 दिया हुआ है, यानी इसका वैल्यू अगर हम लोग 138 लिख देते हैं तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 138 उधर जाकर के घट जाएगा, है ना, तो 170 माइनस 138 हमको करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 40, 2 बचेगा, 40 3 70, यानी कि हम लोग का 32 बचेगा, कितना बचेगा, 32 बचेगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करता है, तो हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन को देखिए, आप काफी आसान क्वेश्चन होगा। कहता है एक परीक्षा में गणित के 3 प्रश्न, एक परीक्षा में गणित के 3 प्रश्न है, मैथ्स का 3 प्रश्न है, यानी मैथ में 3 पेपर है, 3 प्रश्न पत्र है ना, यानी मैथ्स में जो है वो 3 पेपर है, मैथ में कितना पेपर है, 3 पेपर है, 3 पेपर है। और उसके बाद फिर क्या कहता है, अंग्रेजी के 2 पेपर है, इंग्लिश का 2 पेपर है, इंग्लिश का 2 पेपर है, इंग्लिश का कितना पेपर है, 2 पेपर है, और क्या है, और विज्ञान का एक प्रश्न पत्र है ना, यानी साइंस का कितना पेपर है, एक पेपर है, साइंस का कितना पेपर है, एक पेपर है। अब देखिए कहता है सभी प्रश्न पत्र 100 अंकों के थे, सभी प्रश्न पत्र 100 अंकों के थे, तो यहाँ पर कहता है एस को एस को गणित में 60% मार्क्स मिला है, अंग्रेजी में 70% मिला है, और विज्ञान में 50% मिला है। ठीक है, इतना मिला है, तो सभी प्रश्न पत्रों में उसके कितने प्रतिशत अंक हैं, सभी प्रश्न पत्र अगर मिला देंगे तो देखिए मैथ्स में अगर देखा जाए तो फुल मार्क्स कितना होगा, 300, है ना, 100 से गुना करेंगे तो 300 बनेगा। ठीक है, इंग्लिश में कितना बनेगा, 100 से गुना करेंगे तो 200, 200 का फुल मार्क्स है, और साइंस में 100 गुना करेंगे तो यानी 100। ठीक है, ये 100 हो गया। इसमें इसको कितना मार्क्स मिला है, ठीक है, इसमें इसको कितना मार्क्स मिला है, देखिए मैथ्स में इसको मिला है कितना, मैथ्स में इसको मिला है 60%। ठीक है, तो इसको 60% मैथ्स में मिला है, 60%, तो यानी कि अगर हम लोग देखें 3 छक 18, यानी इसको 180 मिलेगा। ठीक है, मैथ्स में कितना मिलेगा, इसको 180 मिलेगा। ठीक है, 180 मिला। ठीक है, इसको कितना मिला, 180 मिला, यहीं पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, प्राप्तांक उसका कितना है, तो मैथ्स में इसको कितना मिला, मैथ्स में मिला 180, क्योंकि 60% मिलेगा, तो 60% मतलब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 3 छक 18, है ना, 180 मिलेगा। फिर इसको कितना मिला, यानी टोटल मार्क्स ऑब्टेन हम लोग लिख देते हैं, मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स ऑब्टेन मतलब कितना मार्क्स वो लाया है। ठीक है, तो इतना हो गया, मैथ्स में 60% और अंग्रेजी में 70% लाया है, इंग्लिश में वो कितना लाया है, 70%, यानी कि 20 70 140 नंबर लाया है यहाँ पर, 140 नंबर। और उसके बाद फिर साइंस में कितना लाया है, साइंस में लाया है 50%, साइंस में 50%, यानी 100 में 50 मिला होगा, तो 50 मिला है, तो मार्क्स ऑब्टेन टोटल इसका कितना हो गया, अब मार्क्स ऑब्टेन टोटल इसका हो जाएगा, जैसे 180 और 140, यानी 220 320 और 50 370 हो जाएगा, है ना, तो 180 और 140 यानी कि 220 और एक 320 और 50 370, तो टोटल 370 हो गया। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इसको टोटल कितना % मार्क्स मिला है, तो इसलिए टोटल मार्क्स, है ना, इसलिए टोटल मार्क्स इसको कितना मिला, 370, 370 बटे टोटल कितना में मिला है, तो 300 200 500 500 और 1 600, 600 में, है ना, कितना में मिला है, 600 में मिला है, तो 600 में मिला है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हमारा दो जीरो है, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, इधर ये खत्म हो गया, तो 6 छक 36 हो जाएगा, 6 छक 36, 1 बच गया, यहाँ पर यहाँ 10 आएगा, और फिर यहाँ से 6 कम 6 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, है ना, 4 6 छक 36 आ जाएगा, और फिर ये 6 छक 36 आ जाएगा, यानी कि लगभग 6.66 इस टाइप का कुछ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको 6 7 के रूप में भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 6.66 आते रहेगा, तो इतना % हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ मिलेगा, आपको ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या होता है हम लोग देखते हैं। चलिए ये सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करता है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कहता है अमित 5400 रुपया और गोपाल 9400 रुपया समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश करते हैं। अमित और गोपाल जो दोनों हैं वो कितना 5400 और 9400 रुपया समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश करते हैं। और यदि 4 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 480 रुपया अधिक ब्याज मिलता है, ठीक है, यानी कि गोपाल को अमित से कितना 480 रुपया अधिक ब्याज मिलता है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए अमित कितना लगाया है, अमित लगाया है 5400, ठीक है, अमित 5400 और गोपाल कितना लगाया है 9400। ये बात आपको क्लियर है। ब्याज दर समान है, 4 साल के लिए ये लगाया है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हाँ, इसको ज्यादा ब्याज मिला है, तो इसको अगर दोनों अगर सेम अमाउंट लगाया रहता, दोनों अगर सेम पूंजी लगाया रहता, दोनों अगर सेम रुपया इन्वेस्ट किया रहता, तो इसका मतलब क्या है, दोनों को समान ब्याज मिलता, लेकिन इसको ब्याज ज्यादा मिल गया है, ठीक है, क्योंकि रेट वही है और टाइम भी यही है। तो रेट और टाइम बराबर होने के बाद भी इसको ज्यादा ब्याज मिला है, मतलब ये ब्याज सिर्फ और सिर्फ ज्यादा किसके कारण मिला है, इसका जो पूंजी ज्यादा लगा है इसके कारण लगा है, ठीक है। तो कितना के कारण, तो ये कितना के कारण इसको ज्यादा ब्याज मिला है, देखिए 5400 लगाया है, 9400 लगाया है, ठीक है, तो ये 4000 ज्यादा लगाया है, 4000 ज्यादा लगाया है, तो 4000 का ही इसको एक्स्ट्रा मिला है 480 रुपया। तो इसका ब्याज की दर पूछ रहा है, तो कितना 480 रुपया है ना, 480 रुपया बटे 4000, कितना 4000 में 480 रुपये इसको ब्याज मिला है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग परसेंट में कन्वर्ट करेंगे 100, लेकिन ये कितना साल के लिए है, ये हमारा 4 साल के लिए, तो हमको 4 से यहाँ डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो ये काट देंगे, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, और यहाँ 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 48, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 3%, ब्याज की दर कितना हो जाएगा 3%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग का। अगला क्वेश्चन क्या होगा देखिए, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। देखिए यहाँ पर ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को पहले लिख देते हैं आप लोग के लिए। देखिए 84/6 और गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा 91/7 प्लस 16/2 है ना, 16/2 गुने 8 - 6, ठीक है, ये दिया हुआ है। और फिर यहाँ से इस तरह से ब्रैकेट लगा देंगे, है ना। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इसका कहता है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर, है ना, तो ये 6 से काटेंगे 14 बार में कट जाएगा, है ना, कितना बार में कट जाएगा 14 बार में, तो ये हमारा 14 हो जाएगा, गुने ये 7, 13 7 91, 13 बार में कट जाएगा, ये 8 2 8 16, 8 बार में कट जाएगा, और ये 6 8 में ये हमारा कितना जाएगा 6 जाएगा, तो ये 2 बचेगा, यानी ये टोटल हमारा कितना बच रहा है 2 बच रहा है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 8 16, है ना, ये क्योंकि गुना है तो 2 8 16 हो जाएगा, 16 और ये 13, है ना, यहाँ पर ये हो जाएगा 29 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 29, कितना हो गया 29, 29 गुने 14, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 14 14 नंबर, यहाँ हमारा हो जाएगा 126, 26 का 6 12 हम लोग लिख लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे 14 गुना 28, 28 और ये 12, है ना, 28 और ये हमारा 12 40, यानी कि ये 406 हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा 406। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो सी नंबर होगा, ठीक है, सी नंबर जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है, सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, देखिए है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, 7A बराबर 6B बराबर 12C, है ना, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग को पूछ रहा है ए बी और सी का अनुपात पूछ रहा है, ए बी तथा सी का अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये सब नंबर, इसका हम लोग को क्या करना है रेसिप्रोकल करके यहाँ अनुपात लिख देना है, 1/7 इंटू 1/6 इंटू 1/12, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए और इसमें सबसे गुना कर दीजिए, ठीक है। तो एलसीएम अगर हम लोग निकालेंगे, ये हम लोग का 84 निकल रहा है,
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 84। अगर हम लोग ये तीनों का एलसीएम निकालेंगे है ना, तो ये हमारा 84 हो रहा है। 84 से इसको गुना करेंगे तो 7 से कट जाएगा तो 12 बचेगा। फिर इसमें 84 से इसको 84 से गुना करेंगे, ठीक है, 1/6 को 84 से गुना कर देंगे तो 84 14 हो जाएगा। और ये 12 से गुना 1/12 से गुना करेंगे तो 84 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। बी नंबर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्या कहता है कि एक कक्षा के 48 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। 48 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है, 22 वर्ष है। 48 विद्यार्थी हैं, 48 विद्यार्थी हैं, इसका औसत आयु कितना है, 22 वर्ष है। 22 वर्ष है ना, 22 वर्ष दिया हुआ है। और कहता है यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 23 वर्ष हो जाती है। पूरे समूह की औसत आयु कितनी हो जाती है, 23 वर्ष हो जाती है। ठीक है, तो शिक्षक की आयु क्या है, शिक्षक की आयु क्या है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो शिक्षक की आयु क्या है, तो देखिए सभी की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गया है। ठीक है, 1 वर्ष बढ़ गया मतलब कि 48 विद्यार्थी में 1 साल बढ़ा है। पहले था 22 वर्ष, अब हो गया 23 वर्ष, यानी सभी का 1 साल बढ़ा है। 1 साल किसके कारण बढ़ा है, शिक्षक का आयु वो सबको मिला है। तो कितना स्टूडेंट में बटा है शिक्षक का आयु, 48 स्टूडेंट में, तो 48 है ना। 48 यहाँ लिखेंगे कि ये सारा जो 48 साल बटा है वो शिक्षक का ही आयु जो है वो सभी स्टूडेंट में बटा हुआ है। तो 48 प्लस यहाँ पर अब एवरेज कितना हो गया 23, यानी कि उसमें शिक्षक की भी अगर आयु देखा जाए तो वहां पर एवरेज में 23 साल माना जाएगा। ठीक है, तो 23 साल, ये 48 साल जो गया था ये शिक्षक का ही आयु सभी स्टूडेंट में बटा था, यानी 23 प्लस 48। ठीक है, तो 48 यानी 40 और 8 3 71, यानी कि यहाँ पर 71, यानी कि शिक्षक जो है यानी जो टीचर है वो 71 वर्ष का है। कितना वर्ष का है, 71 वर्ष का है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए और ये हमारा इस सीरीज का दूसरा नंबर वीडियो है। इसके आगे और भी वीडियो आते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।